तो दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सब बच्चे घबरा से गए हैं। सब बच्चों को टेंशन हो रही है, जिन्होंने पढ़ाई की और जिन्होंने ना की उनको भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। और इन्हीं बोर्ड एग्ज़ाम में मैं ऐसा बोलूँ, अगर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर नहीं पढ़ाई की उसके बावजूद भी, कैसा लगेगा आपको? सुनने में आपको लग रहा होगा ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। पर ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने तब भी पढ़ा था। और अब एग्ज़ाम जब शुरू होने वाले हैं तब आप टेंशन कर रहे हो, अंतिम समय में आप टेंशन कर रहे हो। जिस टाइम में आपको पढ़ाई में आप टेंशन कर रहे हो, पहली बात तो टेंशन करना छोड़ो और जितना टाइम बचा है उसमें आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। फ़ोन को साइलेंट मोड में रखो, फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो और जो आपके रूम में है घड़ियाँ वगैरह वो हटा दो, क्योंकि वॉच की वो टिक टिक आवाज़ आती है ना, आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हो, क्योंकि बार बार आपका ध्यान वहाँ जाएगा कि हाँ अभी ये टाइम हुआ, ये टाइम हुआ है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर कर लोगे। और दूसरी बात कि आपको पढ़ाई करते टाइम या तो कॉफ़ी लेनी है नाइट के टाइम अगर आपको नींद आए, या फिर आँखों के ऊपर वैसलीन होती है ना, वो लगा देनी चाहिए, ताकि काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती उससे। और कॉफ़ी तो आप डेफिनेटली पीते ही होंगे, क्योंकि कॉफ़ी से आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और उसके बाद में अगर आप पढ़ाई में फोकस कर पढ़ाई में लग गए ना, तो उसके बाद भी टाइम का आपको पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, फ़ोन को अलग रखना है खुद से, फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद रखने हैं आपको। और इस टाइम हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम हॉल में। भगवान जी की कृपा से आपकी हेल्थ को कुछ भी ना हो, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बात, और भी बातों का आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि आप 3 साल पुराने पेपर जो आए हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज़ सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही होने वाले हैं ना, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट होंगे। उससे जिस स्टूडेंट ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की ना, 31 से भी पढ़ाई नहीं की ना, वो भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सकता है। हाँ, पर इस समय थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करनी होगी, टेंशन करने से कुछ नहीं होने वाला। और जो पेपर है वो देखने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ कि मैंने पढ़ाई की है। और अब भी ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते जा रहे हो। आप अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो ना फोकस से, पूरा फोकस बुक में लगा कर, तो आप यकीन मानो यार, जो फोकस से पढ़ाई की गई 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे के बराबर हो सकती है। पर हाँ, फोकस से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन सबको होती है, डेफिनेटली होती है, सबको लाजमी है ये। पर हाँ, आपको टेंशन की बजाय आपको तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और कमेंट में लिखना कि हाँ मैं फोकस से पढ़ाई करूँगा या करूँगी, और मैं अपना हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखूँगा या रखूँगी। और नींद 7 से 8 घंटे की प्रॉपर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम का वो समय होगा जिस टाइम आपका माइंड ना बिल्कुल फ्रेश होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि माइंड पर बोझ लगा हुआ हो, ऐसा फील हो, ऐसा नहीं करना आपको। रिलैक्स करो और अच्छे से, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप अच्छे से नींद लेना, ताकि आपका माइंड वहाँ पर अच्छे से चले। और जितनी अब पढ़ाई हो सकती कर लेना। और माइंड के लिए आपको नींद इम्पोर्टेंट है। फोकस से पढ़ाई की बहुत मैटर करती है, बजाय ये कि आप झपकियाँ ले रहे हो बुक पर, उसके बजाय आप नींद ले लो और अच्छे से पढ़ाई करो उठकर। मैं ये नहीं बोल रही 24 घंटे सोते रह जाओ, आप से 8 घंटे या 7 से 8 घंटे या 8 घंटे तो आप सो ही सकते हो ना, और बाकी टाइम पढ़ाई में लगा देना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ाई करते जा रहे हो, लगातार लाइब्रेरी में बैठे हो। 40 मिनट पढ़ो, उसके बाद में 5 मिनट का रेस्ट लो, और उस टाइम नो फ़ोन, क्योंकि फ़ोन की वजह से और आपका माइंड ना
ख़राब होगा। इसलिए आपकी आँखें पहले से थकी होगी और फ़ोन देखने की वजह से पता भी नहीं चलेगा आपको कि कितना टाइम निकल रहा है, और आपका नुकसान अलग से होगा। इसलिए इस एग्ज़ाम टाइम में आपको फ़ोन बहुत कम चलाना है और टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो समय है, क्योंकि वो कहते हैं ना, लास्ट में जब युद्ध होता है ना, तब तलवारों की धार देखी जाती है। वही आपको युद्ध में विजय या पराजय साबित करता है कि आपकी तलवार की धार कैसी है, और यह तलवार की धार आपकी आज की पढ़ाई है। आप पहले से ये मत कहो कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, टेंशन हो रही है, अब क्या पढ़ूंगा या क्या पढ़ लूँगी। अभी भी वक्त है, पढ़ाई कर लो और जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ लो। और क्वेश्चन वैसे भी देख ही सकते हो आप पुराने साल के, और ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल नहीं गए और बहुत कुछ आपके माइंड में बैठ रखा है, तो एक बार रिवाइज करने की तो ज़रूरत है। कौन सा इतना प्रेशर फील कर रहे हो यार, टेंशन करनी क्यों है जब सब कुछ आपके हाथ में है। पढ़ाई करना आपके हाथ में है अब, और यही पढ़ाई, आज की पढ़ाई। आप जब बोर्ड में बैठोगे ना, तब अगर आज नहीं पढ़ाई की ना, तब भी यही कुछ नहीं कर पाओगे फिर वहाँ पर, क्योंकि आज नहीं पढ़ाई करोगे, टेंशन करोगे, तब वहाँ पर क्या लिख पाओगे। इसलिए आज अच्छे से पढ़ाई करो। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप 3-4 बातों का ध्यान रख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट, पानी की बोतल साथ में लेके जाएं, ताकि आप बार बार ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा टेंशन कर रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, आप बार बार पानी पीते जाओगे ना, उससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा और सारे क्वेश्चंस याद आ जाएंगे आपको, क्योंकि माइंड का परसेंटेज भाग जो पानी से ही निर्मित है। तो आपको पानी की बोतल साथ में लेके जाना हो, और एग्ज़ाम से पहले आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना। यूँ नहीं है कि आप दोस्तों से बातें कर रहे हो एग्ज़ाम से पहले कि फ़ोन पर कि तूने ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, क्योंकि जो पढ़ना था पढ़ लिया। ऐसे फालतू में दूसरों से पूछ कर यार फिर दोस्त बोलेगा कि ये पढ़ाई तूने, ये टॉपिक पढ़ा गया, ये आ सकता है, ये करके आपको जो याद है ना वो भी भूल जाओगे। इससे अच्छा है आप किसी से बात मत करना तब एग्ज़ाम से पहले। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले भी आप बुक लेके के साथ में पढ़े जा रहे हो। आपको रिलैक्स देना होगा खुद को। ठीक है, इट्स ओके यार, पढ़ा है आपने वही तो आएगा, अब पढ़ाई करोगे वही तो आएगा यार, फालतू में टेंशन नहीं लेनी है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए ना, तब आपके फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चंस होंगे ना, आई थिंक वो हार्ड होंगे। अगर हो भी जाए तो आपको क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहे ना आपको क्वेश्चन, तो आप स्किप कर देना, क्योंकि जो पूरा पेपर है ना वो आपके हाथ में होगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन की वजह से पूरा माइंड ख़राब नहीं करोगे वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 2 क्वेश्चन हार्ड आए हैं तो वो सबके लिए हार्ड है, आपके लिए क्यों है। इसलिए आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और राइटिंग ऐसी रखनी है आपको, ऐसा नहीं है कि आप घास काट रहे हो वहाँ पर। राइटिंग एटलीस्ट ऐसी रखो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ कि इसने लिखा क्या है। और एग्ज़ाम में जो पॉइंट लिखो ना आंसर में, उसकी 2-3 लाइन अच्छी लिख लेना, और बाद में तो चलेगा ठीक है, पर वो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा देखता है कि ठीक है, वो एग्जामिनर देखता है, तो इससे भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बाकी तो इस टाइम में आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ। और एग्ज़ाम जब हो जाए, सारे क्वेश्चन अच्छे से रिलैक्स माइंड होकर अटेंड करना। और उसके बाद जब एंडिंग के 10 मिनट होते हैं ना, उससे पहले आपको ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो मैं पेज भरे जा रही हूँ या भरे जा रहा हूँ, मत करना ऐसा, क्योंकि एक क्वेश्चन के कारण आप बाकी क्वेश्चन छोड़ दोगे। इससे अच्छा है जितने लिमिटेड शब्दों में आपको जितना लिखना है ना आंसर, उतना ही लिखो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होगा वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 मिनट रह जाते हैं लास्ट में, उसमें आपको सब कुछ कॉपी में एक बार देखना है, मैथ वगैरह सबके, और इम्पोर्टेंट वहाँ पर लाइन कर देना, इम्पोर्टेंट जो लाइनें लिखी है ना वहाँ पर। और 10 मिनट में आप देख लेना कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई मैथ के क्वेश्चन में। एंडिंग टाइम में आप देख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि देखने के चक्कर में जो सही था वो भी गलत कर लो, पर ठीक से देखना, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, टेंशन मत करो, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और आई होप ये जो मैंने कुछ बातें बताई आप
आपको अच्छी लगे, और बोर्ड एग्ज़ाम भी तो है, उससे पहले फोकस होकर पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और टेंशन मत करो और अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम।